हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सबकी स्टडी क्या चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सी यूनिट चली हुई है हमारे पास में? यूनिट 4 कौन सी क्लास की? क्लास 10th की। क्लास 10 सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं हम यहाँ पर? केमिस्ट्री। कौन सा सब्जेक्ट होता है? केमिस्ट्री। उसके अंदर जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या है अगला टॉपिक? क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले तो आप सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना भी डेली पढ़ाया जाता है उतने पहले प्रीवियस लेक्चर होता है उसको रिवाइज कर करके नेक्स्ट वीडियो को देखें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो शिक्षा होती है और शिक्षा की ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। शिक्षा के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 100%, ये तय है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट। हमने ये धमाका सीरीज इस वजह से चलाई हुई है ताकि आपके पॉइंट क्या हो जाए, यहाँ पर क्लियर हो जाए। एक दिन में एक ही टॉपिक करवाते हैं और वो चाहे 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होता है। तो आप अच्छे से क्या करें? स्टडी करें। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। आप सभी डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं, साबुन और सर्फ। सबसे पहली बात कि सोप और डिटर्जेंट होते क्या हैं और क्या इनमें डिफरेंस होता है। सोप्स क्या होते हैं? ये सोडियम, और सोडियम की जगह पे क्या हो सकता है? पोटेशियम भी हो सकता है। सोप्स क्या होते हैं? साबुन क्या होते हैं? दीज आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं, एसिड क्या होते हैं? जिनके अंदर आर के साथ में कौन सा ग्रुप अटैच होता है? COOH। उसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? सोडियम और क्या होते हैं? पोटेशियम साल्ट होते हैं। कम से कम 17 से 18 कार्बन एटम की क्या होती है? चेन इसके अंदर होती है। डिटर्जेंट क्या होते हैं? दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ किसके? अल्काइल सल्फेट के। क्या होते हैं? दीज आर द सोडियम, सोडियम भी हो सकते हैं और अमोनियम भी हो सकते हैं, ठीक है। सोडियम और अमोनियम साल्ट ऑफ द किसके होते हैं? ये अल्काइल सल्फेट के होते हैं। इसके अंदर भी जो अल्काइल ग्रुप होता है, जो आर ग्रुप होता है, वो क्या होता है आपका? बहुत बहुत कम से कम 16 से 17 कार्बन एटम्स आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए रहते हैं, ठीक है। साबुन क्या होते हैं? साबुन सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। और ये क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? सोडियम साल्ट होते हैं या अमोनियम साल्ट होते हैं। किसके किसके साल्ट होते हैं? ये अल्काइल सल्फेट के। इसके अंदर जो ये सल्फोनिक ग्रुप होता है ये आगे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है कि जो साबुन होता है डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, कोई भी तेलीय कपड़े के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं होते? ऐसा पानी जिसके अंदर क्या होता है आपके पास में, जैसे ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है या एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं होते हैं? ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। ये क्या नहीं बनाते हैं? वहाँ पर फॉर्म नहीं बनाते हैं, झाग नहीं बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिटर्जेंट होते हैं उन्हें हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी क्या कर सकते हैं? भली भांति यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ये हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि साबुन है, साबुन हार्ड वाटर के साथ में क्या बनाता है? शिकम बनाता है। और बनाना क्या चाहिए था? फोम बनाना चाहिए था। क्या बना देता? तलछट बना देता है। और बनाना क्या चाहिए था? इसको बनाना चाहिए था फोम, झाग, ठीक है। जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं ये हार्ड वाटर में भी क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। बट एक सबसे बड़ी जो बात आती है साबुन की, वो क्या होती है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, किसी पॉल्यूशन का कोई भी कारण नहीं बनते। जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उनका अपघटन आसानी से नहीं होते, तो वो कहाँ पर जाते हैं? रिवर्स वगैरह में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफ़ी क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा। और क्या होते हैं? और आसानी से साबुन को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि जो सर्फ होता है वो जल्दी से ही क्या बना लेता है? घुल जाता है और झाग बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा सोप और डिटर्जेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। सोप क्या होते हैं? फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे। सोप क्या होंगे? सोडियम और पोटेशियम साल्ट होंगे। किसके साल्ट होंगे? ये साल्ट होंगे फैटी एसिड्स के। उधर साइड
ये सोडियम और अमोनियम साल्ट होंगे, किसके होंगे? ये अल्काइल सल्फेट के। ठीक है, इसके अंदर ये वाला ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अच्छा, इन्हें हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर यूज नहीं कर सकते, डिटर्जेंट को कर सकते हैं। इसे हम हार्ड वाटर के अंदर क्या नहीं होता, ये यूज नहीं कर सकते, इसे हम कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से घुल जाता है, ये घुलने में टाइम लगाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ी किसके बारे में? सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। क्वेश्चन या तो ये आएगा कि डिफाइन सोप एंड क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, या क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। क्वेश्चन क्या बनते हैं? PYQ हम अब साथ की साथ करते चलेंगे, अलग से कुछ नहीं लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक टॉपिक उसके PYQ उसके साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट क्या बनता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो आप बता दोगे भली बात कि सोप के अंदर ये होता है, डिटर्जेंट के अंदर ये होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट होता है वाई सोप्स, वाई सोप्स। ठीक है, क्या है आपके पास में? जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल नहीं होते? ठीक है, वाई सोप्स आर नॉट सॉल्युबल इन हार्ड वाटर, उसका रीजन बताइए। ठीक है, देखो भाई, हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है? हार्ड वाटर के अंदर होते हैं, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब ये सोप किसके साथ में? इन आयंस के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, या इसके साथ पानी में जा कर के ये मिलेगा, तो पहले पानी से पहले ये इन दोनों के साथ में क्या बना देगा? सिकम बना देगा। क्या बना देगा? सिकम बना देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? तलछट कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या नहीं होता? पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, और बनाना क्या चाहिए था? बनाना चाहिए था फॉर्म, बट फॉर्म ना बना करके ये क्या बना देते हैं? सिकम बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? हार्ड वाटर कंटेन द साल्ट ऑफ, हार्ड वाटर कंटेन द आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हार्ड वाटर होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रखता है, विच फॉर्म सिकम विद सोप, जो सोप के साथ में क्या बना लेते हैं? सिकम बना लेते हैं। दैट्स वाई सोप डजंट क्या है? सॉल्युबल इन हार्ड वाटर। यही रीजन है जिसकी वजह से जो साबुन है वो किसके अंदर नहीं घुलता है? हार्ड वाटर के अंदर नहीं घुलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे पास में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि ये साल्ट होते हैं, सोप्स आर द साल्ट ऑफ, तो आप क्या लिखोगे? हायर फैटी एसिड्स। किसके साल्ट होते हैं? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अगर डिटर्जेंट में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ये किसके होते हैं? आपको अल्काइल सल्फेट के होते हैं। ठीक है, आपको पता है सोडियम साल्ट होते हैं, अमोनियम साल्ट होते हैं, किसके? अल्काइल सल्फेट के। दूसरा आता है आपके पास में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ये होते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के। दूसरे क्वेश्चन हो गए कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशिएट सोप्स एंड डिटर्जेंट। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तो 4 पॉइंट इसके थे, 4 पॉइंट हमने इसके पढ़ लिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ये जो वाटर के अंदर जो साबुन था वो क्यों नहीं घुलता था। तो अभी मैंने बताया उसका मेन रीजन था कि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर के साथ में सिकम बनाते हैं एज कंपेरिजन टू किसके? फॉर्म के। फॉर्म झाग नहीं बनाते, झाग की जगह क्या बना लेते हैं? सिकम बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट। चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट हो, दोनों का हम एक साथ में करेंगे। क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट का क्लीजिंग एक्शन क्या होता है? ठीक है, कैसे करेंगे? देखो हमने पढ़े दीज आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये वाला पार्ट होता है आर। आर के अंदर कितने होते हैं? 12 से 13
12 से 17 तक के क्या होते हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट ये किसकी तरह काम करता है, हेड की तरह। किसकी तरह काम करता है, हेड की तरह। क्लियर। अब ये वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, पोलर पार्ट कहते हैं इसे, पोलर पार्ट हो गया। और दूसरा नाम क्या हो गया इसका, आयोनिक पार्ट हो गया। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, आयोनिक पार्ट हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, पोलर। ठीक है। अब आपको बेसिक चीज याद रखनी है, ये किसका काम करता है, हेड का, और ये काम किसका करता है, टेल का। ये वाला पार्ट किसका काम करता है, टेल का। ठीक है। जो आपका पोलर पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। हाइड्रोफिलिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर में सॉल्यूबल, वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है। ये वाला पार्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, आर वाला, जिसके अंदर 16 से 17 कार्बन एटम, 12 से 18 कार्बन एटम तक जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होता है आपके पास में, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम गंदे कपड़े लेते हैं जो वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं या हाथ से धोते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ये हो गया इसका क्या हो गया, हेड हो गया। और ये हो गई इसकी नेगेटिव के साथ में क्या हो गया, टेल वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब आपको कैसे देखना है, इसका क्लीजिंग एक्शन देखना है। ठीक है। हमने देखा कि हर सोप और डिटर्जेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है आपके पास में पोलर वाला, जिसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन क्या रखता है, वो टेल रखता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपने देखना है कि जो ये वाला पार्ट होता है, आयनिक पार्ट होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर के अंदर क्या, जब कपड़े को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं और डिटर्जेंट डालते हैं, तो क्या होता है आपके पास में ये वाला पार्ट होता है जो सोप और डिटर्जेंट का, ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। बट जो ये वाला पार्ट होता है ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, हाइड्रोफोबिक। फोबिक वर्ड का मीनिंग होता है कि वाटर को अट्रैक्ट जो नहीं करता है। तो ये पानी में नहीं घुलता, सोप और डिटर्जेंट का। और जब ये पानी में नहीं घुलता तो ये किसके अंदर अपने बॉन्ड बनाता है, किसके साथ में, ये ऑयल और ग्रीस के और डर्ट के। ठीक है। कपड़ों के ऊपर जो ऑयल, ग्रीस और डर्ट होती है उसके साथ सोप और डिटर्जेंट का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो बॉन्ड बनाता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वो कपड़ों को लेकर के उसके अंदर क्या हो जाता है, भीग जाता है। ठीक है। कपड़ों को उसके अंदर क्या कर देता है, भिगो देता है। अच्छा भाई, जब हम कपड़ों को उसके अंदर मशीन के अंदर डाल देते हैं या हाथ से रब करते हैं, तो उस पर क्या होता है, एक जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, ऑयल और डर्ट के बीच में, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक हो जाता है तो वो किसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, वो इसके जो पोलर पार्ट होता है सोप और डिटर्जेंट का, उसके साथ में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और जब हम कपड़ों को क्या करते हैं, रब करते हैं, जब कपड़ों को क्या करते हैं, रब करते हैं, घिसते हैं, तो वो जो बॉन्ड ऑयल और ग्रीस का कपड़ों के ऊपर था वो कैसा हो जाता, वीक हो जाता। वीक होने के बाद वो निकल जाता है और पानी के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये इसका क्या होता है, क्लीजिंग एक्शन होता है किसका, सोप और डिटर्जेंट का। देखो दोबारा से समझेंगे, कोई भी सोप और डिटर्जेंट होते हैं उसके अंदर एक आपके पास में अल्काइल ग्रुप वाला जो आर ग्रुप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं। दूसरा आयनिक पार्ट होता है। ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। जो आयनिक पार्ट होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है। ये जो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता तो किसके साथ में सॉल्युबल होता है, ऑयल और ग्रीस के साथ में। किसके साथ में सॉल्युबल होता है, ऑयल और ग्रीस के साथ में। जबकि सोप और डिटर्जेंट का जो आयनिक पार्ट होता है वो किसके साथ में बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है आपका वाटर के साथ में, जिसकी वजह से कपड़े उसके अंदर क्या करते हैं, भीग जाते हैं। अब क्या है, अब एक मजबूत बॉन्ड बना हुआ है किसका, ऑयल और ग्रीस का और डर्ट का, किसके साथ में बना हुआ है, कपड़े के साथ में। अब जैसे ही मशीन को घुमाते हैं या कपड़े को हाथ से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
और एक नया सेटअप हो जाता है किस किस के बीच में, सर्फ के बीच में और उस ऑयल और डर्ट के बीच में। ठीक है, तो ऑयल जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसका बॉन्ड वीक हो जाता है, कपड़े के साथ में छूट जाता है और कहाँ पर आ जाता है, पानी के साथ में वॉश होकर के बाहर निकल जाता है। ये आपका मैकेनिज्म है किसकी, क्लीजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे क्या बनाई जाए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। तो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए अभी तक, ठीक है, अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वह कौन कौन से हैं कि सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई इस यूनिट के, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल। इथेनॉल के PYQ पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, साथ में PYQ किए। उसके बाद तीसरा पढ़ा है सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इसी फॉर्मेट में क्या आते हैं आपके पास में, क्या आते हैं विद PYQ, ठीक है। इसी फॉर्मेट में क्या आते हैं आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, जो फॉर्मेट बनाया गया है। मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि पहले आप टॉपिक के जो बेसिक टर्म्स होती हैं उन्हें पढ़ें, उसके बाद जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से करके देखें। आफ्टर दैट आप चाहे कोई भी बुक ले लें, चाहे कैसी भी बुक ले लें, उसमें चाहे किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने के लिए बैठोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे हो जाएंगे। ये बिल्कुल 100% क्या है, राइट है। अगर आप करके देखोगे, ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट आपको लगाने उस टॉपिक के ऊपर। आफ्टर दैट टॉपिक देखने के बाद, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या है, बेकार है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो आपने किए हैं, जो आपने लर्न किया है, वो आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अगेन लाइक करें, शेयर करें और आपके पास में सब्सक्राइब करें इस वाली वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हो तो, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।